नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मार्केटिंग बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बेहद बेहद महंगी पड़ गई है। कोर्ट ने उन्हें नोटिस थमा दिया है और 20 मई को बाबा बागेश्वर को कोर्ट में उपस्थित होने के आदेश दिए गए हैं। जी हाँ, मामला उत्तर प्रदेश में जो महाकुंभ हुआ था, उससे जुड़ा हुआ है और आपको स्मरण होगा कि ये जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हैं, इन्होंने किस तरीके से महाकुंभ की जबरदस्त मार्केटिंग की थी और बाबा बागेश्वर और ये जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हैं, ये निरंतर सुर्खियों में बने रहते हैं। इनके जो हिंदुत्व की पैरोकारी या ये सनातन की झंडा बरदारी लगातार करते हैं और अपने जो बयान हैं उसे लेकर ये सुर्खियों में रहते हैं और आपको स्मरण होगा कि कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा बागेश्वर के धाम पहुंचे थे। वहां ये जो बहुत भव्य अस्पताल बनाने जा रहे हैं, उसका उन्होंने आधारशिला रखी थी और जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हैं, इन्हें अपना छोटा भाई बताया था और इसकी बड़ी प्रतिक्रियाएं हुई थी। और जैसा मैंने कहा कि इन बाबा का विवादों से नाता है। उन्हें कई बार कंडम्ड किया गया है। बहुत सारे ऐसे जो इनके चाहे विरोधी हों या जैसे ध्यान होगा जो अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज हैं, उन्होंने कैसे इन्हें आड़े हाथों लिया है और बहुत सारे जो ये महाकुंभ से जुड़े इनके बयान रहे हैं, उसपे भी इनकी बहुत फज़ियत भी हुई और इन्हें हर तरफ से घेरा गया था। तो जो मामला है, जो मसला है, जिसे लेकर शहडोल जिला न्यायालय ने इन्हें सम्मन्स जारी किया है इनके नाम और कहा है कि 20 मई को सुबह 11 बजे कोर्ट में हाजिर हों बाबा। और 27 जनवरी को एक बयान इन्होंने दिया था और वो महाकुंभ से जुड़ा हुआ था। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था कि महाकुंभ में हर व्यक्ति को आना चाहिए। जो नहीं आएगा, वह पछताएगा और देशद्रोही कहलाएगा। यही जो इनका बयान है, जो मार्केटिंग थी महाकुंभ की योगी आदित्यनाथ की, वो इन बाबा बागेश्वर को महँगी पड़ गई है। और जो शहडोल के एक सीनियर एडवोकेट हैं, संदीप कुमार तिवारी, उन्होंने इस मामले को लेकर 3 मार्च 2025 को कोर्ट में परिवाद दायर किया था और उसी संदर्भ में इन्हें जो वहाँ के प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट हैं सीता शरण यादव, उनकी कोर्ट से नोटिस जारी किया गया है। और जो ये लड़ रहे हैं संदीप कुमार तिवारी जो सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने बहुत सारी कोशिश की थी। पहले वे इस पूरे मामले को पुलिस में ले गए थे, पुलिस में इस मामले में शिकायत नहीं हुई। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई थी, वहाँ कुछ नहीं हो पाया। तो फिर जाकर इन्होंने शरण ली कोर्ट की और उन्होंने कहा, जो दलील है संदीप कुमार तिवारी की, जो उन्होंने वाद दायर किया, उसमें उन्होंने कहा है कि जो ये बयान जो है बाबा का था, ये संविधान की मूल भावना और धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध है। और सचमुच जो कहा जा रहा था, उन्होंने कोर्ट में लगाए गए परिवाद में सवाल भी उठाया है। उन्होंने कहा है कि क्या सीमा पर तैनात सैनिक, डॉक्टर, पुलिसकर्मी या अन्य कर्तव्यरत नागरिक जो कुंभ में नहीं आ पाए, उन्हें देशद्रोही कहा जा सकता है? बड़ा सवाल उठाया गया और ये है कि कुछ भी बोल देना, जो मन में आए बोल दीजिए कि यदि आप महाकुंभ में नहीं आएँगे तो आप देशद्रोही कहलाएँगे। ये कोई बयान है और इस पे तालियाँ पिटती हैं। एक खूब दाद दी जाती है और हमने देखा था कि कैसे वहां उमड़ रहे थे लोग, घुमड़ रहे थे लोग, क्या स्थितियां थी। वो भगदड़ कौन भूला है जिसका सच आज तक सामने नहीं आया। हम जो 4 PM है उसका वो स्टिंग ऑपरेशन, हमारे जो सहयोगी हैं, साथी हैं, क्षितिजकांत, उन्होंने किस तरीके से वहां एक्सपोज किया था सरकार को लेने के देने पड़ गए थे, छुपाया जा रहा था पूरा का पूरा मामला। पल पल की हमारी रिपोर्ट निकाल लीजिएगा उस दौर के पूरे वीडियो की क्या स्थिति थी वहां, जो माँ गंगा की स्थिति थी, किस तरीके से लोगों को एक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, क्या कुछ वो गंगा में समाहित था, सफाई के नाम पर क्या स्थिति, सब कुछ देखा था। तो ये जो मसला है, मामला है, अब कहीं बुरी तरह से गले पड़ गया है। नरेंद्र मोदी जी जिन्हें अपना छोटा भाई कहते हैं और ये भी कहा है उन्होंने कि जो ये याचिकाकर्ता हैं, संदीप कुमार तिवारी, इनका कहना है
कि जब सोशल मीडिया पर अमर्यादित टिप्पणी पर एफआईआर हो सकती है, तो सार्वजनिक मंच से भड़काऊ बयान देने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती है? बिल्कुल सही सवाल उठाया है। और हम देख रहे हैं कि ये जो चाहे वो सनातन का नाम हो या फिर हिंदुत्व की पैरोकारी करते-करते क्या कुछ हो रहा है इस देश में। एक अलग तरह के का दृश्य है। और जो ये इस तरीके के जो बाबा बागेश्वर जैसे एक लोग हैं या जो खुद को एक बहुत बड़ा एक धर्मगुरु के तौर पर प्रस्तुत करते हैं या जिस तरीके सनातन के पैरोकारी वो ठीक है अपनी जगह, उनके बहुत बड़ी संख्या में फॉलोअर्स हैं और वे लगातार अलग जगाने के निकलते हैं। लेकिन जो बयानबाजी है, जिस तरीके से बोला जाता है, क्या वो जायज़ है, क्या वो उचित है? ये बार-बार सवाल होते हैं। और जो महाकुंभ से जुड़ी मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई। उन्होंने मध्य प्रदेश में भी कई सारी जो यात्राएँ निकालते रहे हैं, वो अलग-अलग अभी उन वो बिहार में जब उन्होंने यात्राएँ बीते दौर में निकाली थीं, चुनाव के संदर्भ में उन्हें देखा गया था, वहाँ भी उनको कंडेम्ड किया गया था। बाबा बागेश्वर जो धाम है, उसके जो पीठाधीश्वर हैं, पंडित धीरेंद्र शास्त्री, इनसे किसी की कोई अदावत नहीं है और ना ही 4 पीएम की किसी तरीके की कोई उनका कोई हम कह लीजिए कि हमारा पूर्वाग्रह हो। लेकिन जो स्थितियाँ हैं, जो हालात हैं और ये चूँकि एक कह लीजिए रसूख जैसी स्थिति पैदा हो जाती है जब प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचेंगे, उन्हें अपना छोटा भाई बताएँगे और इस सब के बीच क्यों पुलिस रिपोर्ट लिखेगी जैसा वो संदीप तिवारी परेशान हो रहे थे लगातार। और वे रिपोर्ट तो जो संविधान में निहित हमें अधिकार मिले हुए उसी के तहत तो पुलिस के पास गए थे, उसी के तहत तो जो वहाँ के एसपी थे उनके पास गए थे, उन्होंने जगह-जगह गुहार लगाई थी। लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा था। अंततः उन्हें कोर्ट जाना पड़ा और ये जो कोर्ट है, जिसने नोटिस जारी कर दिया है, तो काफ़ी प्रतिक्रियाएँ हैं और हम ये देख या पा रहे हैं लगातार यहाँ मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे ऐसे उनको लेकर विवाद रहे हैं, उनके छोटे भाई से जुड़े विवाद सभी ने देखे हैं। तो कुल जमा जो अब स्थितियाँ बनी हैं, जो परिस्थितियाँ हैं इस मामले में, जो महाकुंभ की वे मार्केटिंग कर रहे थे, वो जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए एक पूरा का पूरा प्रचार कर रहे थे, एक पूरा उनका तंत्र वहाँ था और वो लगातार वहाँ जाते थे, बार-बार कहते थे और ये कहना कि जो महाकुंभ में नहीं जाएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। ये वास्तव में बेहद-बेहद आपत्तिजनक है और जैसा ये संदीप तिवारी ने कहा है, एडवोकेट संदीप तिवारी ने कि सोशल मीडिया पर टिप्पणियों पर तो सुमोटो एफआईआर भी हो जाती हैं, लोगों को धर लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, जमानतें नहीं होती हैं। बहुत सारे ऐसे मामले, मसले हम लोग देखते चले आ रहे हैं, लगातार हो रहे हैं। लेकिन जो ये वीवीआईपीज़ का दर्जा पाए लोग हैं, इन्हें लेकर बहुत असमंजस होता है। शिकायत तक दर्ज नहीं होती। कितने मामले हैं ऐसे, एक लंबी फ़हरिस्त है और जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो केंद्र से कनेक्टेड लोग हैं, तो डबल इंजन में सारा कुछ जो है, बार-बार यही निकल कर आता है। तो देखिए, जब वो 20 मई को पेश होंगे कोर्ट में, होते हैं, नहीं होते हैं, क्या निकल कर आता है, जो भी कुछ होगा, हम उससे जुड़ा जो आगे का अपडेट होगा इस खबर से जुड़ा, वो आप तक हमारे दर्शकों तक पहुँचाएँगे। लेकिन आप स्वयं इस मामले पर टिप्पणी कीजिएगा कि उस जो एक कह लीजिए एडवोकेट संदीप तिवारी, जिसने हिम्मत दिखाई, साहस दिखाया और अंततः मामले को कोर्ट तक ले जाने में सफल और उनकी माँग यही है कि इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की जाए पंडित धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ और जो संवैधानिक या जो कानूनी जो इसमें पूरा पक्ष पहलू है, उसके तहत कार्रवाई की जाए। तो जो निकलेगा, जो सामने आएगा, वो हम आपको अपडेट पहुँचाएँगे। आपकी अपनी क्या टिप्पणी है इस पूरे मामले में? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर प्रकट कीजिएगा और खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो और हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।